करेंगे डाइकॉट सीड को। तो डाइकॉट सीड वो सीड होती है जिसमें दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट सीड्स जो होती है वो मेनली अगर हम कहें तो बहुत सारे जो सीड्स होती है डाइकॉट सीड्स वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। बट एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर कैस्टर जो होती है उनके पास एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से जो है इनके पास बनती है। एग्जाम्पल है ग्राम, पी, बीन, ये सब। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हमारे पास एक जो सीड हमारे जो डाइकॉट सीड होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये जो डाइकॉट सीड आपको दिख रही है, इस सीड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीड में हमारे पास यहाँ पे बीच में है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के इधर साइड लगे हैं दो कॉटिलिडन्स। इनका फंक्शन होता है फूड स्टोरेज करना। ठीक है, ये जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्लेम्यूल, एंड ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल। प्लेम्यूल एंड रेडिकल। अब हमारी जो एक सीड होती है, अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो ये सीड होती है इसके हमारे को सीड कोट इसके बाहर दिखता है। ये जो पूरा आपको जो स्ट्रक्चर मैं अभी हाईलाइट करूंगी, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीड कोट। इस पूरे स्ट्रक्चर को अब तो और अच्छे से उठाते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीड कोट। बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बीच में एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है जो कि हमारा एम्ब्रियो है। ठीक है, इसके बाहर हमें जो ग्रीन कलर का जो कवरिंग दिख रहा है इसको हम कहते हैं सीड। सीड के बाहर हमको देखने को मिलती है एक ब्लू कलर की लेयर, ब्लू कलर की नहीं मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए, तो एक इनर लेयर देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं टेगमन। टेगमन से भी बाहर हमको देखने को मिलती है सीड जो कि होती है आउटर लेयर, दैट इज टेस्टा। ठीक है, तो टेस्टा एंड जो टेगमन हमारे पास होती है वो होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सीड जिसको हम सीड कोट कहते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगी, सीड कोट हो जाएगी। अब हमारी जो ये सीड्स होती है, जैसे हमने चने लिए, चना का स्ट्रक्चर लिया है, इसमें हम क्या करते हैं, तेरी भी हो जाएगी, चिंता नहीं कर। पूरे यूट्यूब पे वही वही ट्रेंड कर रहा है, तू बार बार देख रही है इसलिए। मैं नहीं देख रही हूँ, हटा देती हूँ फिर भी आता है, मुझे गुस्सा आ रही है। ये हमारी है एक चने की सीड। इस चने की सीड में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है एक स्कॉर्ड, इसको हम कहते हैं हाइलम, जिसके थ्रू हाइलम जो होता है ये फ्रूट जो होता है, फ्रूट उसको सीड के साथ में कनेक्ट करके रखता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने एप्पल काटा हो तो एप्पल जो होता है उसमें जो सीड्स होती है बीच में फंसी हुई होती है विद फ्रूट, तेरे भरोसे रोटी खाने, तो उस स्टार्च को हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, इस हाइलम से जाता है सब कुछ। अब हाइलम के ऊपर एक छेद प्रेजेंट होता है, एक छेद नीचे प्रेजेंट होता है, सॉरी, हाइलम के, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइप।
अब ये जो माइक्रोपाइल जो होता है, इसका काम क्या होता है कि अब हमारी सीड जो होगी वो सांस भी तो लेगी, चने, तो जो ऑक्सीजन एंड जो H2O होगा वो माइक्रोपाइल के थ्रू जाता है फ्रूट या फिर हम कह सकते हैं सीड के अंदर। ठीक है, आप अगर ना ध्यान से देखना, एक चना लेना और उस चने को जब आप बीच से काटते हो तो दोनों साइड आपको सीड ऐसी उसका सीड का एक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख जाता है, क्योंकि वो इसके साथ अटैच्ड होती है फ्रूट के साथ। तो वैसे ही आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी से समझते हैं, थोड़ा सा आपको और इजीली क्लियर होने जाना चाहिए। ठीक है, देखो द सीड, सीड बनती कैसे भाई? सीड बनती जब है जब ओव्यूल जो होता है ना, हमारी सीड कब कैसे बनती है? जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो हमारी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द सीड जो होती है वो बनती है एक सीड कोट से और एक एम्ब्रियो से। अब ये जो एम्ब्रियो होता है इसके पास एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होता है, जहां पर हमको रेडिकल भी देखने को मिलता है एंड साथ में प्लेम्यूल भी देखने को मिलता है। अब हमारे पास दो तरीके की सीड होती है। ठीक है, सीड जो होती है हमारे पास दो तरीके की सीड होती है, एक होती है डाइकॉट सीड और एक हमारे पास होती है मोनोकॉट सीड। ठीक है, अगर हम एक डाइकॉट सीड की बात करें तो हमारे पास जो एक डाइकॉट सीड प्रेजेंट होती है उसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्रेजेंट होती है उस सीड की, उसको हम सीड कोट कह देते हैं। इस सीड कोट के दो लेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसको एक लेयर को हम कहते हैं टेस्टा और इनर लेयर को हम कहते हैं टेगमन। ठीक है, एक हाइलम प्रेजेंट रहता है जो कि एक स्कार या फिर एक जो बोल जाते हैं ना कि धब्बे से पड़ जाते हैं, जैसे किसी का अपने मुंह देखा होगा तो ऐसे नहीं बोलते कि इसके मुंह पे धब्बे धब्बे से हो गया है, तो उन धब्बों को स्कार कहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी एक सीड होती है ना उसके उधर पर भी एक हाइलम एक स्कार प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारी जो डेवलपिंग सीड होती है, डेवलपिंग जो हमारी सीड होती है उसको वो फ्रूट के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और अच्छे से अगर इस लाइन को समझना है तो एक चने का दाना लेना, आजकल प्रसाद वगैरह प्रसादी वगैरह सब में मिल जाता है, तो एक चने के दाने को बीच से ऐसे काटना दो हिस्सों में। जब आप काटोगे अपने आप आपको ही पता चल जाएगा कि जो उसकी सीड होगी ना उसका जो एक छोड़ा हुआ हिस्सा हो गया, एक स्कार जो दिखता है ना आपको कि ये पहले था, जैसे आपके हाथ में लग जाती है तो वो एक लगना जो चोट है वो हमेशा दिखती है कोई कोई केसेस में, तो वैसे ही सीड पर भी होता है। हाइलम के जस्ट अबव एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन और वाटर जो होता है वो अंदर जाता है। अब विद इन द सीड कोट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस कंसिस्ट करता है विथ टू कॉटिलेडन। ठीक है, अब ये जो कॉटिलेडन्स होते हैं ये ऑफन फ्लैशी होते हैं क्योंकि इनका काम होता है फूड को रिजर्व करके रखने का। ठीक है, फूड को रिजर्व करके रखने का काम होता है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, एट द टू एंड्स एम्ब्रियोनिक एक्सिस के दोनों एंड की तरफ यहाँ और यहाँ प्लेम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो अब आपको पता है कि प्लेम्यूल से बनता है पूरा शूट सिस्टम एंड रेडिकल से बनता है पूरा रूट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सीड्स जो होती हैं जैसे कि कैस्टर, हमें पता है कि सारी जो सीड्स होती है डाइकॉट की वो एंडोस्पर्मस होती है, बट यहाँ पे कुछ हमको ऐसे एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं जहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमारी कोई ऐसी भी सीड होती है जो कि हमारे पास
हाँ, नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही क्या? जो कि हमारी जो सीड होती है वो हमारी क्या कह सकते, कुछ चीज ऐसी भी होती है कि उन वो होती तो एक दो कार्टिलेडन्स उसमें ही होते हैं, बट एंडोस्पर्म नहीं होता। अब एंडोस्पर्म क्या चीज होती है, देखो मैं बताती हूँ आपको एंडोस्पर्म क्या चीज होती है, अच्छे से समझ जाओगे। बहुत इजी कंसेप्ट होता है एंडोस्पर्म ना, फूड का जो हमारी एम्ब्रियो या सीड होती है ना, उसका जो खाना होता है ना, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। मैं बताती हूँ कैसे एंडोस्पर्म क्या होता है, देखिए। ये हमारी एक सीड है, ठीक है, ये है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के यहाँ वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। अब जैसे जैसे सीड डेवलप होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे सीड डेवलप होती जाती है, तो जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, और एम्ब्रियो उसको खत्म कर देता है एंडोस्पर्म को। इसलिए हम ऐसी सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स नहीं कहते। कौन सी सीड्स को? डाइकॉट की सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक नहीं कहते। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया। तो कैस्टर है एक ऐसा जो कि एंडोस्पर्म होता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जो है आपको याद रखने हैं, बीन, ग्राम एंड पी। बीन, ग्राम एंड पी उसके हो जाएंगे मेज, व्हीट। ठीक है, अब हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं मोनोकॉटिलिडन सीड का। अब अगर हम समझे एक मोनोकॉटिलिडन सीड के बारे में, तो हमारे जो जनरली जो मोनोकॉट सीड्स होती है ना, ध्यान से देखिएगा, अ अ अ अ ला 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 ला, ओके। जनरली जो हमारी मोनोकॉटिलिडनस सीड्स होती हैं, दे आर एंडोस्पर्मिक, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म यानी कि जो खाना होता है एम्ब्रियो का, वो नहीं खाता है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्मिक बचा रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स जो होती हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। ऑर्चिड्स जो होती हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक हमारे पास होती है। अब मेरे को अभी याद आया, एक डायग्राम भी दिया है मोनोकॉट सीड का, तो उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे आपको डायग्राम भी क्लियर हो सकता है, हो जाए, क्या पता हो आपको ना हो। ये हमने एक चने का दाना लिया, अगर जिंदगी में कभी चना देखा है तो आपको पता होगा ये चने का दाना है। इस चने के दाने में आप देख सकते हो एक हाइलम प्रेजेंट होता है, एक छेद नहीं कह सकते, मतलब कि एक स्कार सा प्रेजेंट होता है। अभी मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा है, स्कार को क्या बोलते हैं एक्चुअल में। और उसके ही बीच में या उसके अबव ही हमको एक छोटा सा छेद देखने को मिलता है, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। मेनली जो हमारी मोनोकॉट सीड्स जो होती है ना, ये सीरियल्स वगैरह ही होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए मेज हो गया, व्हीट हो गया, ये सब। ठीक है, सीड कोट जो हमारे पास यहाँ देखने को मिलती है, ये मेम्ब्रेनस सीड कोट देखने को मिलती है। ये जनरली फ्यूज्ड देखने को मिलती है फ्रूट वॉल्स के साथ। मतलब यहाँ पे सीड कोट क्या होगी, फ्यूज्ड होगी फ्रूट के, वो जो वॉल होगी, मतलब ये मान लो हमारा ये फ्रूट है, तो फ्रूट की जो वॉल होंगी वो सीड कोट के साथ ऐसे फ्यूज्ड होंगी। ठीक है, फ्यूज्ड होंगी, जैसे यहाँ देखो ऐसे फ्यूज्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो सीड कोट दिख रही है ना आपको, ये यहाँ से ऐसे फ्यूज्ड है, सीड से फ्रूट वॉल से ऐसे फ्यूज्ड है, दिख नहीं रहा ना अलग अलग। अब देखो यहाँ पे द एंडोस्पर्म, जो यहाँ पे एंडोस्पर्म भी हमको देखने को मिलता है, वो बल्की होता है एंड ये फूड स्टोर करता है, क्योंकि यही तो फूड स्टोर करता है, और इसी को तो खाता है कौन, इसी को एम्ब्रियो खा लेता है बाद में डाइकॉट में। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। तो हमारी एक सीड है मोनोकॉट सीड। इस मोनोकॉट सीड में यहाँ पे
एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है ना, यहाँ पे फूड स्टोर होता है और ये बल्की होता है, ठीक है, बल्की होता है। एंडोस्पर्म की ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, एंडोस्पर्म की ऊपर वाली जो कवरिंग होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं एरिनोन लेयर, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है? स्क्यूटेलम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉटिलेडन, जिसको ये शील्ड शेप कॉटिलेडन होता है। तो ये कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन कंसिस्ट करता है प्लिम्यूल एंड रेडिकल की। प्लिम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं एंड रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा बोलते हैं। स्क्यूटेलन किसको बोलते हैं? कॉटिलेडन को, ठीक है। कॉटिलेडन भी एंडोस्पर्म भी है, सब अपने पास। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर, जिसको हम एरिनॉन लेयर कहते हैं। एम्ब्रियो यहाँ पे छोटू सा होता है एंड ये बीच में सिचुएटेड होता है एंडोस्पर्म के। छोटू सा एम्ब्रियो होता है यहाँ पे, ठीक है, छोटू सा एम्ब्रियो। देखो, दिस इज एम्ब्रियो ओनली। छोटू सा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। प्लिम्यूल एंड रेडिकल कंसिस्ट करता है। प्लिम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल कहते हैं, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोलाइजा कहते हैं, ठीक है। यहाँ अपना पूरा जो अपनी सीड वगैरह जो भी है, सीड क्या कह रहे हैं अपन, सीड जो सीड वाला जो पार्ट है, मैंने दोनों सीड्स आपको कवर करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रूट कंप्लीट करेंगे एंड फ्रूट से फिर बाद में हम शुरू करेंगे फ्लावर को एंड पीछे पीछे हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। वी विल मूव फॉरवर्ड। हम पीछे से शुरुआत कर रहे हैं। हम सबसे पहले ना वो चीज पढ़ते जो कि सबसे पहले बन गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार खुद से रीडिंग लगा के डायग्राम को ऑब्जर्व करना एंड मैं बताऊं तो आप ना, जो आपकी मोनोकॉट सीड होती है ना, उसको तो आप डायग्राम से ही समझ समझ के करना, तो उससे और इजीली आपको आ जाएगा। बाकी तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। द कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि भाई हमारे पास द कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज जस्ट कि हमारे पास जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट के अंदर सीड भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्रूट होता है ये तो बनाती है ओवरी एंड सीड बनाता है ओव्यूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।